एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का विज्ञान कक्षा 9 में। आज मैं बात करूंगा पदार्थ की तीनों अवस्थाओं के बारे में। हम जानते हैं कि वस्तु जो स्थान घेरती हो और जिसका कुछ भार होता है उसे पदार्थ कहते हैं। पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं, अर्थात पदार्थ तीन मुख्य रूपों में पाए जाते हैं। ये अवस्थाएं हैं ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। पदार्थ की ये तीन अवस्थाएं उनके अणुओं के विशिष्ट गुणों के कारण होती हैं। अब हम बारी बारी से तीनों अवस्थाओं को पढ़ेंगे। सबसे पहले है ठोस अवस्था। ठोस अवस्था या ठोस पदार्थों में इनके अणु बहुत पास पास होते हैं। इनमें आपसी आकर्षण बल बहुत अधिक होता है। यही आकर्षण बल इन्हें आपस में बांधे रखता है। अर्थात हम अगर कहें तो ठोस मजबूत होते हैं और इनका आकार और आयतन निश्चित होता है। ठोसों की विशेषताएं: ठोस मजबूत होते हैं, अर्थात ये अपने आकार को बनाए रखते हैं। ठोसों का आकार एवं आयतन निश्चित होता है। ठोसों में संपीड़ितता नगण्य होती है, अर्थात इनको दबाया नहीं जा सकता। ठोसों के कुछ उदाहरण हैं पत्थर, ईंट, बर्फ आदि। अब अगली अवस्था की बात करते हैं जो है द्रव अवस्था। इस अवस्था में पदार्थ के अणु ठोस पदार्थों की तुलना में एक दूसरे से दूर होते हैं। इनमें आपसी आकर्षण बल ठोस की तुलना में कम होता है। द्रव की विशेषताएं: ये दृढ़ नहीं होते, इनका आयतन निश्चित होता है परंतु आकृति एवं आकार निश्चित नहीं होता। ये जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसी की आकृति को धारण कर लेते हैं। इनमें संपीड़ितता ठोस के मुकाबले अधिक होती है। इनके उदाहरण हैं जल, दूध, तेल आदि। अब हम पढ़ेंगे गैस अवस्था को। गैस अवस्था में पदार्थ के अणु अपेक्षाकृत बहुत अधिक दूर दूर होते हैं। इनमें आपसी आकर्षण बल न के बराबर होता है। गैसों की विशेषताएं: इनका न तो आयतन निश्चित होता है न ही आकार निश्चित होता है। ये जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसी बर्तन का रूप ले लेते हैं। इनमें सबसे अधिक संपीड़ितता होती है। इनके अणुओं के बीच सबसे अधिक गतिज ऊर्जा भी होती है। इनके उदाहरण हैं धुआं, भाप, हवा, ऑक्सीजन आदि। कक्षा 9 के सभी छात्र छात्राएं इन्हें अपनी कॉपी में लिखें। हम आपसे कल फिर मिलेंगे। इन्हीं कामनाओं के साथ मैं प्रकाश चंद्र भट्ट आपसे विदा लेता हूं।